काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश वह एक भिखारी होती, भिखारिन होती, काश वो मेरे पास होता। तो आज चलो सपना थोड़ा सा देखते हैं, काश की बात करते हैं, है ना। और सबसे पहले तुम लोग को झटका लगने वाला है कि आई वर आ पीएम, क्या ये सही है? यस सर। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये गलत है, अभी ये गलत है। आपने कहा सही है बट मैं कह रहा हूं गलत है। आई वाज आ पीएम, बताइए कौन सा सही है? किस सेंस में? दोनों अलग नहीं नहीं, अभी मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, सेंस की बात ही नहीं किया। आप दोनों ग्रामेटिकली सही में है। जाएंगे तो उसमें पहले बताइए आई वाज अ पेन या आई वर अ पेन, कौन सा सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। नहीं नहीं, एक बताओ भाई, ऐसे क्या दोनों? मतलब तुमको दो दिखा जाएगा, घर वाले दोनों पसंद कर नहीं, तो लोगे? आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रामर से या स्पीकिंग? नहीं नहीं, ऐसे जनरल सेंस में मैं पूछ रहा हूँ, स्पीकिंग में तो दोनों सही है। चलो बताओ। देखिए अभी अगर एक नॉर्मल सेंस में देखा जाए, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। लेकिन अगर एक इमेजिनेटिव सेंस में बात किया जाए, इमेजिनेशन में बात किया जाए, तब हर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? वर लगता है। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा कलाकारी कर दूं, इफ, अब ये सही हो गया, ये गलत हो गया, है ना। तो देखते हैं, आज थोड़ा सा इसी की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। काश मैं एक एक्टर होता, काश मैं एक एक्टर होता, तो काश के लिए आपको यूज करना है आई विश। काश के सेंस में आपको किसका यूज करना है? आई विश, ये चीज आपको। उसके बाद में मैं एक एक्टर होता, अब याद रखना आई विश, या अगर आप ये यूज ना करना चाहो, इससे दुश्मनी है, तो ऑन दैट प्लेस ऑफ दिस यू कैन यूज वुड, सॉरी वुड डैड, आप वुड डैड का यूज कर सकते हैं। नहीं, मुझे आई विश से क्लियर है? वैसे आई विश थोड़ा सा अच्छा लगता है, आई विश, है ना, आई विश, काश। अब आप जो भी हो, यहां पर जो भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज किया जाएगा, चाहे है का सेंस हो, चाहे था का सेंस हो, मैटर नहीं करता है, वर का ही सेंस आएगा। इसके बाद में जो कुछ भी हो आपको लिख देना है। यहां पर सिंपल से याद रखना, ये तो हो गया स्पीकिंग के पर्पस से, लेकिन ग्रामर के पर्पस से देखा जाए, बड़ा अच्छे अच्छे ये भाई एग्जामिनर लोग मजा ले लेते हैं बच्चों का, है ना। ऐसे दे देंगे और यहाँ पर आई वाज, बच्चे के दिमाग में क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, वो सीधा कहेंगे इसी पार्ट में एरर है, जबकि सही है वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए आई विश या वुड डैड, इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसके साथ में वर लिखना है। इसके बाद जो हो, आप जो हो, यहां पर मैं नाउन की बात करूंगा, क्लियर है। आपके पास कोई चीज हो, वो अभी बाद में बात करूंगा, यहां पर जो हो आप प्रेजेंट टाइम में क्या हो, इसकी जैसे आपको यूज कैसे करना है। आई विश आई वर अ रिच मैन, आई विश आई वर द सन ऑफ अंबानी, आई विश यू वर विद मी, ऐसे आपको यूज करना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ में यूज करना है। आई विश आई वर अ बिलियनियर, मिलियनियर, ट्रिलियनियर, भाई सोचने में क्या जाता है, कहते ना लोग हिंदी में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर देन द नॉमिनेटेड ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एग्जिस्ट, या weren't existence today। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसका। अभी तो काश के सेंस में पहला ये क्लियर हुआ, काश के लिए आपको क्या यूज करना है, आई विश, और इसको थोड़ा सा अच्छे बोलना, अच्छे से बोलना, आई विश, आई विश, है ना। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर एट यू, काश में तुम्हारी जगह होता, आई विश आई वर डंकी
अब ऐसा कोई विश नहीं करेगा काश मैं गधा होता। क्लियर है? तो दिमाग ही नहीं लगाने का रहता, फिर आराम से काम करते रहो। ट्रू भाई। हाँ चलो इतना क्लियर है। आई विश सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पर वर लिखना है और यहाँ पर नाउन लिखना है। इस पर बढ़िया आपको प्रैक्टिस करना है। मैं हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलना है। रेडी? Yes. काश मैं अमीर होता। I wish. I wish I were rich. I wish I were rich या I wish I were rich man. Rich man. काश मैं एक टीचर होता। I wish I were a teacher. अब जिन जिन का सपना देख रहे हो देख लो। I wish I were a doctor. हाँ काश मैं एक डॉक्टर होता, तब सुई तुमको लगाता, पक्का लगाता, सुई से डरते हो ना। तो I wish I were a doctor. काश मैं डॉक्टर की जगह पर होता। I wish I were at the place of doctor. क्लियर है? काश मैं भिक्षु होता। नहीं. तो I wish I were a monk. काश मैं भिक्षुड़ी होती। None. I wish I were a nun. है ना? काश मैं गधा होता. हाँ काश मैं बिलियनियर होता। तो I wish I were a बिलियनियर। काश मैं कूलर होता, ठंडी ठंडी हवा देता। लोग मुझे यूज करते, कान कर यूज करते। तो काश मैं कूलर होता। I wish I were a cooler. है ना? काश तुम मेरे पास होते। I wish you were with me. काश वह मेरे पास होती। I wish she were with me. काश तुम जहन्नुम में चले जाते। अब ये अलग सेंस में चला गया। देखो यहाँ पर अलग में आपको एक्शन की बात नहीं, वर्ब वाला नहीं करना है, ना ही कोई पास में हो। यहाँ पर सिंपल सा नाउन की बात करना है। मतलब आप जो हो का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से आपको लिखना है ओकेजन, नहीं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में जैसे वकील आ गया, काश मैं वकील होता, काश मैं जज होता। I wish I were a judge. ये सिंपल सा आपको करना है। क्लियर है? लेकिन अब दूसरा ये आता है कि ठीक है आप यही तो नहीं, आप कभी कभी ये भी कहना चाहते हो काश मैं वहां होता। कहाँ? वहाँ मौसी वाला उस पार. नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री है। नहीं. काश मैं वहां होता। I wish I were there. चलो काश मैं घर पर होता। यार झमेला नहीं रहा, इसकी इंग्लिश क्या होगा? काश मैं घर पर होता। I wish I were at home. काश तुम यहाँ हो। I wish you were here. काश तुम वहाँ होती। I wish he I were. wish he. I wish होती। तो फिर तुम के लिए यू ही होता है ना? I wish you were there. क्लियर है? काश मैं समुद्र के किनारे होता। मर जाते तो क्या होगा? बाढ़ आ जाती. काश मैं समुद्र के किनारे होता। I बोलो। were the besides at river. सी शोर बोल दो, समुद्र का किनारा। हाँ. I wish I were on the sea shore या at the bank of the sea, ये भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? चलो ये तो हो गया भैया, आप जो हो और कहाँ हो, है ना? एक तो जो हो ऑक्यूपेशन और दूसरा कहाँ हो। लेकिन अब तुम्हारे पास मान लो कुछ है ना? आप कहना चाह रहे हो काश मेरे पास आईफोन होता। तो पास होने के लिए क्या करना? वही पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर हेड लग जाए। था. होता. काश मेरे पास एक बंगला होता, बड़ा सा बंगला होता, नौकर चाकर होते, 10 नौकर होते, एक पैर दबाता, मतलब एक गला दबाता, नहीं गला वाला। काश मेरे पास एक बंगला होता, क्या हो जाएगा? I wish I had a बंगला, है ना? बंगला को बंगला बोलेंगे। बंगलो. हाँ बंगलो। इसमें किस टाइम मतलब कैसे पास्ट का सेंस निकल रहा है जो हेड यूज कर. यही तो आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर आपको इमेजिनेशन है नहीं आपके पास। हाँ. आप ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो, है ना?
आप बंगला का देख रहे हो, पेन भी नहीं है, वो भी मांग कर काम चलाना पड़ता है यार, पेन दे भाई। रख कर जाते ठीक है। हैं कभी। काश हमारे पास एक बड़ी कार होती तो क्या हो जाएगा? I wish आई I had a विश big car. आई हैड, नहीं बी हैड हमारे पास है ना, आई विश बी हैड अ बिग कार, काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती। Wish Oh I my had a God, I wish we had a लैम्बोर्गिनी, big see this, see, देखो इनको, Maruti जैसी सकती। साइकिल है नहीं। चलो, ऐसे लोग कहते हैं ना, जैसे लोग ऐसे मजाक बनाते हैं, जैसे आप मान लो कुछ, काश मेरे पास थार होता, थार, शक्ल तो देखो पहले अपना, थार जैसी शक्ल नहीं, थार चलाएंगे। हमारे पास है। हाँ, तो पिक भेज दे, हमारे चलो पास है। बताइए, काश मेरे पास और पैसा होता। I wish we आई विश, इसको आई विश आई हैड मोर मनी, आई हैड मोर मनी। आप बोले हमारे पास हो। हमारे पास तो बी हैड तो क्या I है had ना, यूज कर। आई, काश मेरे पास, यहाँ देखो सेंटेंस में लिखा है, काश मेरे पास रवि का फोन नंबर होता। वहाँ लगा है। तो वो ये है भाई, सर वाला पर्यायवाची तो नहीं है। आई विश आई हैड रवीज फोन नंबर, या किसी का काश मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन नंबर होता, फोन नंबर का अभी मिला था तुमको, यहीं बैठे बैठे गिरफ्तार करवा देता, लेकिन है नहीं, शुक्र मनाओ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, काश मेरे पास पीएम का नंबर होता। आई विश या वुड डेट, अच्छा एक चीज वुड डेट भी अच्छा लगेगा, वुड डेट आई हैव, आई हैड चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो हेडिंग हो, वुड डेट आई हैड द फोन नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर देन, if this is possible then I can arrest you from here and just no this you know, but but you say thank you to me because I had not the number of prime minister, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है प्रधानमंत्री का नंबर नहीं है, नहीं तो अरेस्ट करवा लेता। चलो खैर ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चलो अब जिसे पूछेंगे वही बताना, आप तो बता ही सकते हो ना। चलो, काश मेरे पास एक छाता होता। I wish I had an umbrella. I wish I had an umbrella. काश मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ होता। I wish I had something to study. I wish I had something to study, something to read, something to study बोलना, study, 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 स्टडी नहीं होता, स्टडी। स्टडी। चलिए, काश मेरे पास करने के लिए कुछ बड़ा होता। पता नहीं। चलिए बताइए। I wish आगे बोलिए। काश मेरे पास करने के लिए कुछ बड़ा होता, I कुछ बड़ा wish सा I काम। had आगे बोलिए। आगे बोले। I wish I had, है ना, something big to do। Yes। समथिंग बिग मतलब कुछ बड़ा, टू डू मीन्स करने के लिए होता। चलो हाँ शिखा आप बता दो, काश मेरे पास एक सुई होती तो मैं चुभो देता तुमको, नीडल इंजेक्शन नहीं। काश मेरे पास एक सुई होती तो क्या हो जाएगा? I wish I had a आई विश आई हैड अ नीडल। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब मान लो आप सपना देख लिए ना, सपना क्या क्या सपना देखे, कार अमीर बन गए थे ना, कार देखो कितना खुशी मिलती है। काश मैं अंबानी होता, हम ये नहीं पता है? कभी नहीं सोचे। होता तब बताता तुमको, अभी हूँ नहीं, शुक्र मनाओ, अच्छी किस्मत वाले हो ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस ये होता है, आप जो है कह रहे हो लेकिन आपकी औकात नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, काश मैं तुम्हें मार पाता। जैसे जब छोटी बहन को बड़ी बहन ने मार दिया तो छोटी बहन क्या बोलती? इस समय अपोजिट होता है। काश मैं बड़ी बहन होती, तब मैं बताती इस तुमको, समय पटक opposite पटक के होता मार। है, छोटी बहन चलो, बड़ी को तोड़ अब यहाँ पर है, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो और आप किसी को देख कर ऐसे सोच रहे हो। जैसे अक्सर ये लोगों का एक थिंकिंग होती है, किसी को देख कर खुद का इमेजिनेशन करना, काश मैं इनकी तरह होता, काश मैं इनकी तरह होता, काश मैं ये करता है। अभी क्या करता, कुछ नहीं करता। तो काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, I wish आई विश आई हैड
नहीं, आई कुड। I learned English. ठीक है, Speak English. आई कुड स्पीक इंग्लिश। बोलना। इसको कैसे बोलना है आपको? आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, यू नो। ऐसे इसको जब आप कभी यूज करना चाहो, यू नो, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, देन आई कैन क्रिएट माय पर्सनालिटी विद ऑल एंड एवरी पर्सन्स you don't know, but one day I will come, Something interesting. one day I will come when I was speaking English, people are listening me and this my personality is improving between you मतलब थोड़ा सा ऐसे जो है आप बोल सकते हैं। इसका मतलब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। Between you आया। तो I wish I could speak English। चलो अब आप बताओ, चलिए बताइए। सिखा बताइए जल्दी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। I wish I could help you। अब ऐसे देखो, मान लो आपकी दीदी है, पैसा मांग रही है, दे दे 10 रुपया, आपके पास है भी और आप भौकाल थोड़ा सा बना रहे हो। I wish I could help you my dear sister, but I can't help you, so you can go। तो एक बार तो सोचेगी भाई बोल क्या दे, बात की बात में तोड़ेगी, वो तो अलग है ना, लेकिन आप बोल तो दो, एक बार मजा ले लो। और खासकर बापू के सामने, थोड़ा पापा मम्मी हो तो देखो पापा हमसे बड़े, इनको ये भी नहीं आता, थोड़ा सा ऐसे चलता है। वैसे ऐसा मत करना, देखो मैं ऐसा नहीं सिखाता हूँ, नहीं घर वाले पता लग दीदी आ जाए, भैया तुम क्या सिखाते हो। चलो, काश मैं उससे पहले मिला होता, मतलब मिला नहीं था, इसकी इंग्लिश क्या? भाई गलती ना होती, देखो नेक्स्ट लेवल कैसा। काश मैं उससे पहले मिला होता। आई विश, मिला नहीं हूं, बता रहा हूं। आई विश आई कुड मेट, नहीं मीट हिम या हर बिफोर। चलो नेक्स्ट बता दो। माफ कीजिए मुझे जाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर और रुक नहीं सकता। पूरी इंग्लिश बताइए। Sorry, I have to go. So हाँ। I would not stay here. इसको ऐसे बोलना, सॉरी सॉरी आई हैव टू गो, आई कुडंट स्टे हियर बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क, सो आई हैव टू गो। वॉट एवर यू आर हैप्पी और सैड, आई डोंट केयर। ओके, जैसे आदमी कहता है मुझे जाना है भाई, अब चाहे तुम खुश रहो चाहे नाराज, मुझे जाना है तो जा। फिर जब आप ऐसे बोल देते हो ना, अगला बोलता है जा भाई, तब वो नाराज नहीं होता है, याद रखना। किसी को नाराज होने के पहले ऐसी खड़ी खोटी सुना दो तो नाराज ही नहीं होगा। होती है वैसे खरी खोटी कहते जाओ जाओ यहाँ से जाओ। हाँ तो क्या दिक्कत, हाँ ठीक है जा रहा हूँ, फिर कौन सी दिक्कत। चलो, काश मैं अकेला बाहर जा पाता। आई विश आई कुड गो, हाँ गो आउटसाइड अलोन, जैसे ये लड़कियों के लिए होता है। काश मैं अकेली बाहर जा पाती, जब भी जाती हूँ भैया के साथ जाती हूँ। ये महाराज एकदम देवदास बने बैठे हैं, मतलब कुछ बोल रहे। जैसे एक क्या होता है, भाई बहन ठीक है, घर में जैसा भी युद्ध होता है वो बात है, लेकिन बाहर चले जाओ अगर भाई के सामने भगवा को खींच कर लगे, मतलब एक अलग ही रहता है। फिर बोल कर देखो, वहां पर चटनी बन जाएगा फिर। बोलते भी। चलो, छोटे भाई को बोलेंगे। तो काश मैं उसके साथ खेल पाता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विश आई कुड प्ले विद हिम। काश मैं आकाश में उड़ पाता। आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चल पाता। आई विश आई कुड कम विद यू इन द पार्टी। काश मैं गाड़ी चला पाता। आई विश आई कुड ड्राइव। आई विश आई कुड ड्राइव द कार। कार कर दिया तो ड्राइव ही होगा, हाँ विद यू, ठीक है। नेक्स्ट बता दो। काश मैं स्पेनिश बोल पाता। तुम लोग समझ ही नहीं पाते। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। डू यू अंडरस्टैंड? चलो, ये हो गया आपका यहाँ तक। समझ में आई इतना? तो मैंने 3 तरह का बताया आपको। अच्छा, ऐसे काश मैं सो रहा होता।
आई विश आई वर स्लीपिंग। अब यहाँ पर आईएनजी लग हाँ आईएनजी लग जाएगा। आई विश आई वर स्लीपिंग। अच्छा मैं कह दूं काश मैं कुछ पढ़ लिया होता, पढ़ चुका होता। I I wish had read something. आई हैड स्टडीड, आई हैड स्टडीड कर दो ये चीज, या आई हैड रेड कर दो। काश मैं पास हो जाऊं यार यही है, बस शुक्र मना रहा हूँ। हाँ इंटर वाले बच्चे, हाई स्कूल वाले बच्चे, काश मैं पास हो जाऊं, बापू की नजरों में ना आऊं, थोड़ा सा शर्माऊं और तकिए के बिस्तर के नीचे से खिसक जाऊं। जैसे क्या होता है इंटर रिजल्ट वाले के दिन, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे बापू से ऐसे नजर से नजर नहीं मिलाना चाहते, बापू मिलाना है, आओ बेटा। उनको अगर 90 आ गया, 90 आया, हाँ 90 आया तो अच्छा तो है, अरे कुछ और मेहनत कर लेते, देखो उसका 95 आया है। अब तुम 90, पूरा खुशी खत्म। अबे कौन है जिनका 95 आया? चलो यहाँ पर काश मैं पास हो जाऊं, इसको क्या बोलेंगे? आई विश आई वुड, यहाँ वुड लगा देना। काश मैं तुम्हारा हो जाऊं ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना, काश मैं तुम्हारा हो जाऊं, तेरी बाहों में समा जाऊं ऐसे तो पूरा बनाओ इसका। तो आई विश आई वुड यू, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, काश तुम चुप हो जाओ। आई विश आई वुड नहीं, आई विश यू वुड कीप क्वाइट। तो ये सिंपल सा काश वाला। अब ये बताओ, पूरा समरी करवा दे। देखो सिंपल सा, इसको यूज कैसे करना मैंने बताया क्यों मान चलिए इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरे महीने की क्लास शुरू हो गई है, सेकंड मंथ की। तो यहाँ पर आपको यूज कहाँ करना है, जैसे भी ऐसी सिचुएशन हो। अब आप सपना देखो तो हिंदी में मत बोलो, है ना। ये चीज आप अपने आप में गुनगुना सकते हो, अपने आप में आप गुनगुना सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि आप कभी रोक नहीं पाओगे। जलनखोरी तो तुम्हारे खून खून में भरा हुआ है ना। ऐसे अरे भैया ऐसा मत कहो, दूसरे को देखोगे अपने से सुपीरियर देखोगे, काश मैं इनके जैसा होता, काश मेरे पास आईफोन होता, काश मेरे पास ही होता। किसी को आप देख रहे हो, किसी को ऐसे देख रहे हो वो बतिया रहा है मतलब किसी से, काश मेरे भी पास कोई होता, काश मैं भी बात कर रहा हूँ, काश मेरे बापू मुझे फोन देते, काश मेरे पापा परमिशन देते। तो ये चलता रहता है ना, ये जाने अनजाने चलता रहता है। तुम लोग भले कहते हो नहीं मैं तो सोचता नहीं, मैं तो अरे यार मैं कंपैरिजन खुद करता हूँ, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो ना करता हूँ यार। अगर मोदी जी ये ना सोचे काश मेरा देश अमेरिका जैसा होता, अगर सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, है ना। अगर कोई सोचेगा ही नहीं तो करेगा क्यों। चलो ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है, ऐसे 2-4 सेंटेंस यहाँ पर आना है। सुनो इधर, 2-4 सेंटेंस यहाँ पर आना है, हिंदी में खुद सोचना है और उसकी इंग्लिश बनाना है। ऐसे कुछ भी 2-4। और एक चीज देखो यहाँ पर देखिए, एक आपका सिंपल सी ये है, अरे थोड़ा सी ये थिंकिंग कैपेबिलिटी लाइए अपने अंदर, समझ रहे हो ना, सोचने की ये अरे सुनो इधर शक्तिमान, बस करो बोलने के लिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो माइंड की कैपेसिटी होती है, अगर आप इसको जैसा रखना चाहोगे वैसा ही रहेगा। ये तो चाहता ही नहीं है। मेंटली पेन किसको बर्दाश्त है भाई, माइंड को तो बिल्कुल नहीं। अभी पार्टी ये सब हो, माइंड के अब एक गजब का यार, पार्टी के लिए एकदम आज तो पार्टी होगी, दोस्त आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सुबह से पढ़ने के लिए कभी होता अब भाई आज स्पीकिंग कोर्स पढ़ेंगे, 21वां क्लास है, ये है वो, आज ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ऐसे थोड़ा इसमें लाओ, पढ़ाई में जुनून लाओ। चलो आपको पहला यूज करना है वर वाला, वर के बाद में आप कुछ हो, जो कुछ मतलब यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है। ऑक्यूपेशन मतलब समझ रहे हैं ना। यस। हाँ जैसे काश मैं एक शेर होता, तो ब्रश ही नहीं करता। शेर ब्रश करते नहीं, शेर ब्रश नहीं करते। करता है। या मान लो कभी तुम लोग ब्रश ना करो ना, मम्मी पूछे तो कह दो मम्मी शेर ब्रश नहीं करता है, शेर नहीं ब्रश नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, आई विश आई वर अ लायन। ये पहला। और दूसरा, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, पास होता के लिए क्या लगाना है, हैड। हैड प्लस यहाँ समथिंग जो कुछ भी है आपके पास,
इधर देखो हैड प्लस समथिंग या जो है समवन, हैड प्लस समथिंग या समवन। और तीसरा जो आपको यूज करना है ना वो कुड का यूज करना है। कुड मतलब समझ रहे हैं ना, आप कोई काम सोच रहे हैं, औकात नहीं, है ना। जैसे काश मैं दिल्ली में मकान खरीद पाता, ये कौन सी बात सोच रहे हो लेकिन है कुछ नहीं, तो खरीद पाता। ये खरीद तो आई विश आई कुड परचेज अ बिल्डिंग इन दिल्ली। तो यहाँ पर मतलब आप कैपेबल नहीं हो, रिश्ता बना लेते हैं। कैपेबल, हाँ रिश्ता बना लो, शादी कर लो, अभी मार्क भगा देगी, है ना। चलो खैर रिश्ता उश्ता मत बनाओ अभी इनसे ही रिश्ता बनाओ। गुड हो गया। और एक ये है कि वुड का यूज करना है, जैसे काश मैं पास हो जाऊं, आई विश आई वुड पास इन द एग्जामिनेशन, फ्यूचर सेंस में होगा। है ना। हाँ ये फ्यूचर सेंस में होगा, आज ये बात रोए ये फ्यूचर सेंस में। जैसे रिजल्ट आने वाला दोपहर में, आप अभी सोच रहे काश मैं पास हो जाऊं, आप तो पढ़ाई आई विश आई वुड पास इन द एग्जामिनेशन। अरे सबका वो मेरे पास है, क्या बोलते हैं, रोल नंबर है, कुछ परेशान नहीं है अरे है, देख लो। सीखा चलो नंबर है। ये हो गया आपका वर, हैड, कुड और वुड। अब आपको आकर बोलना है इस पर। रेडी हो, एक दो बोलिए, आइए। मैं हाँ आ जाइए या स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे तो सेंटेंसेस बनाने आया हूँ, तो मैं पहला सेंटेंस बनाता हूँ। जिंदगी खराब काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। काश मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ बिग कार। काश मैं 12th बोर्ड में पास हो जाऊं, आई विश आई वुड पास इन बोर्ड एग्जामिनेशन। काश मैं मुंबई घूमने जा सकता या जा पाता। काश मैं मुंबई घूमने जा पाता, आई विश आई वुड गो टू घूमने। आई वुड विजिट टू मुंबई, आई विश आई वुड विजिट टू मुंबई। या आई कुड विजिट मुंबई। नेक्स्ट कुछ भी ऐसे रैंडमली सोचिए, मैं बताऊंगा। सपना देखिए, सपना। काश हम 4 लोग होते, आई विश आई वुड 4 पर्सन। काश वो आया ना होता, काश वो आया ना होता, आई विश ही कुड he could not came कम। come। नेक्स्ट हो गया सर, 5 से ज्यादा। और ट्राई करो एक दो। काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास तुम होते, ऐसा कुछ भी बनाओ मतलब। काश मेरे पास, बोलो। काश मेरे पास एक किताब होती, हाँ आई विश आई हैड अ बुक। काश मैं वहां जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर। काश मैं वहां से ना आया होता, आई विश आई आई विश आई कुडंट कम फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर, आई विश आई कुडंट कम फ्रॉम देयर। थैंक यू। ओके चलिए अब आप बोलिए। ऐसे कुछ इमेजिनेटिव सेंटेंस आपको सोचना है और उसके बाद में उसको बोलना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस। काश मैं एक डॉक्टर होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश मैं अमीर होती, आई विश आई वर अ रिच। काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, आई विश आई हैड अ बिग कार। गुड एफर्ट, और अच्छे से या। काश मेरे पास एक बंगला होता, आई विश आई हैड अ बंगला। और सोचो ऐसे। काश मैं एक टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर। काश मैं एक वक्ता होती, आई विश आई वर अ गुड स्पीकर। गुड। काश मैं एक अच्छी खिलाड़ी होती, आई विश आई वर अ गुड प्लेयर। काश
मैं एक अच्छी विद्यार्थी होती। आई विश आई वर अ गुड स्टूडेंट्स। काश मैं वहां होती। आई विश आई वर देयर। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। चलो अब मैं हिंदी दे रहा हूं, आप इंग्लिश बोलना, है ना? थोड़ा सा ट्राई करना, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। क्लियर? काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हारे साथ होता। आई विश आई कुड विथ यू। नहीं, आई विश आई वर यस, विद। आई विश आई वर विथ यू। काश आपके पापा बहुत अमीर होते। आई विश योर फादर अ लॉट ऑफ रिच। योर फादर वर अ लॉट lot ऑफ of रिच, या यहाँ पर मोर रिच चल जाएगा। ओके। क्लियर है? काश वो यहाँ होती। आई वाज सी आई विश, आई विश सी वर हियर। हाँ, सी वर हेयर। काश मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। भगवान करे हो जाऊं। हाँ, भगवान करे हो जाऊं। काश मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। आई विश आई वुड पास द एग्जामिनेशन। काश मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर होता। आई विश आई वर नहीं, आई हैड योर फोन नंबर। आई विश आई हैड योर फोन नंबर। काश मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जा पाता। नो नो नो, मैं नहीं जा अरे मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं इंग्लिश बताइए। प्लीज, अब नहीं बताएंगे। अरे इसकी इंग्लिश क्या होगी इसकी? अरे तुम तो एकदम सीधा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम नल्ला हूं, यही काम बचा मेरे लिए। हाँ, काश आई वुड गो टू पार्टी विद यू। नेक्स्ट बताइए। काश आपके पापा आपके लिए कुछ कर पाते। आई विश योर फादर वर योर फादर Were- कुड डू समथिंग फॉर यू। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। और Last यहाँ पर time. बहुत ज्यादा ये मत लेना कि Last नहीं time. नहीं आप ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा कैसे जा सकते हो। नहीं, थोड़ा सा आपको केवल प्रैक्टिस करना है। ओके। काश काश मैं समुद्र के किनारे होता। आई विश आई वर एट द रिवर। ओ सॉरी। आई विश आई वर एट सी शोर, या एट द बैंक ऑफ द सी। River. सी Sea. समुद्र है ना। हाँ, sea. माफ कीजिए, मुझे जाना है। सॉरी, आई हैव गो। आई हैव टू गो। Go. काश मैं थोड़ी देर और रुक पाता। आई विश आई वुड आई विश आई कुड स्टे अ लिटिल मोर, या अ लिटिल लॉन्गर। क्लियर है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए आप बताइए। काश मैं अमीर होती। I wish I were a rich. हाँ, इसको एक साथ में देखो, सेंटेंस को क्या I होता है। wish I were a rich. हाँ, आई विश आई वर अ रिच। काश मैं गरीब होती। I wish I were a poor. काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, और पैसा होता। I wish I had a lot of money. हाँ, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ Money. मनी। काश मेरे पास एक बड़ी सी कार होती। I हाँ, आई विश wish I had bigger car. हाँ, आई विश आई हैड अ बिग A कार। bigger. आ बिग car. कार, कोई ना, ठीक है, चलता है इतना। नेक्स्ट बताइए। काश मैं तुम्हारे घर आ पाता। अब ये मत कर, नहीं नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी। अरे मैं नहीं आने वाला हूं, मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं। I don't know. आई विश आई कुड। आई विश आई कुड कम टू योर हाउस। क्लियर है? तुम लोग एकदम ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है, बस अब यही सब काम बचा। अरे ठीक है, सेंटेंस को आपको बताना इंग्लिश में, ठीक है? कुछ दिल पर नहीं लेना है। काश हम सिंगल होते। हाँ, यही, ये देखो। काश मैं सिंगल होती। इसकी इंग्लिश बताइए। सिंगल होती। चलो, आई विश आई अब आपको दुख हो रहा है। यहाँ देखिए, आपका लेक्चर नंबर 32 है, फॉरबिडन है। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉरबिडन। और फॉरबिडन मीन्स होता है मना। इसको मना के सेंस में किया जाता है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो,
मना के सेंस में अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो मना है का सेंस आएगा, अगर पास्ट की बात करेंगे तो मना था का सेंस आएगा, और फ्यूचर की बात करें तो किसका सेंस आएगा, मना होगा का सेंस आएगा, है ना। ध्यान से समझो और देखिए, एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा हर क्लास में रिपीट करता हूं, दिस इज द कोर्स ऑफ स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। ये इंग्लिश, अब देखो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग मीन्स बोलने वाला कोर्स, इंग्लिश को बोलने वाला, सिखाने वाला ग्रामर के रूल नहीं। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश को मुंह से निकलवाने का मतलब, इस कोर्स का मेन मोटिव है कि इंग्लिश मुंह से निकलने लगे, आपकी बात को अगला समझे और अगले की बात को आप समझ जाओ, बस मेन इंटेंशन यही है, कोई ग्रामर कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। कई सारे ऐसे लोग हैं वो गारंटी देते हैं 1 महीने में सिखाने की, भाई है यूट्यूब पर आप जाकर देख लो, कई सारी किताबें हैं कि 30 दिन में इंग्लिश सिखाने का, 30 दिन की में इंग्लिश सिखाने का कोर्स है, या उसका बुक मिल रहा है प्ले स्टोर पर, ऐप मिल रहे हैं, 30 दिन में गारंटी देते। किस बेस पर देते हैं, वो 30 दिन में केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके आपसे बोलना निकलवाना शुरू कर देंगे, मेन ये रहता है। और वो चीज तभी होगा जब आप एक्चुअल में चाह रहे हो तो। जैसे अभी यही देखिए, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फॉरबिडन है, फॉरबिडन मीन्स होता है मना के सेंस में यूज करना, इतना तो याद ही कर सकते हो। प्रेजेंट की बात होगी तो मना है, पास्ट की सेंस होगी तो मना था, और फ्यूचर का सेंस होगा तो मना होगा। तो प्रेजेंट के लिए आप क्या कर देना, इज फॉरबिडन या एम फॉरबिडन, क्योंकि प्रेजेंट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब है, हो, हूं। देखिए, या तो आप इज लगा दो, या तो एम लगा दो, या तो आर लगा दो। जैसे मैं कहूं मुझे वहां जाना मना है, मैं नहीं जा सकता हूं इसलिए आप ही जाओ, तो मुझे वहां जाना मना है, आई एम फॉरबिडन टू गो देयर, आई कांट गो देयर, सो ओनली यू गो प्लीज, इसलिए केवल आप ही जाओ, है ना। तो इस तरह से आपको इज एम आर, ये तो पता है इज का यूज सिंगुलर के लिए होता है, ही सी इट। कुछ ना समझ में आए तो स्पीकिंग कहता है आप कुछ भी बोल दो, मुझे वहां जाना मना है, आई इज फॉरबिडन गोइंग देयर, आई कांट गो, सो यू गो प्लीज। क्या आपको मतलब समझ में नहीं आया? समझ में तो आया ही ना, तो आप क्यों भाग रहे हो कि आई के साथ एम, आई के साथ इज लगेगा, या आप क्यों सोचते हो कि आई एम लगाए, आई आर लगाए, आई कुछ भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोल दो, खत्म। नहीं समझे, कुछ भी आप बोलो कॉन्फिडेंस से बोल दो, क्योंकि आपका आपके कॉन्फिडेंस, आपका गेस्चर पोस्चर से अगले पर्सन को समझ में आ जाएगा ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। समझे इतना? अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे मना था तो था थी के लिए क्या लगता है, वाज या वर, तो वाज सिंगुलर के लिए और आई के लिए, वर कहाँ होगा, प्लूरल के लिए। जैसे मैं कहूं मुझे दूध पीना मना था जब मैं बीमार था, जब मैं बीमार था तब मुझे दूध पीना मना था, इसलिए उस समय मैंने दूध नहीं पिया था, तो मैं थोड़ा सा देखो दुबला हो गया हूं, नस वस दिख रही है, देख रहे हो ना, नस वस दिख रही है पूरा, जो ऐसे आप गिन सकते हो। तो देखिए, जब मैं बीमार था, पूरा आप लोग सुनो ध्यान से समझो, लिसनिंग पावर बनाओ पहले, और लिसनिंग पावर तभी इंप्रूव होगा जब आप शांत रहोगे। तो अभी देखो क्लास कितनी अच्छी है, आराम से सुन रहे हो, वहां बकर बकर एकदम बकरियों की तरह लगाए रखते हो, ठीक है। तो देखो, जब मैं बीमार, ओ सॉरी, हाँ सही है, जब मैं बीमार था, when I was ill, देखो सिंपल सा, when मीन्स जब मैं बीमार था, I was sick या ill, तब then मुझे दूध पीना मना था, I was forbidden to drink the milk। आपको नहीं समझ में आ रहा है, I was forbidden drink milk बोल दो ना, काहे आप टू फू के चक्कर में हो भाई। अगर नहीं कंफ्यूज हो, आप कह रहे हो नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो घटिया वाली बोलो ना, एटलीस्ट स्पीक, बोलो। जैसे when, आप ये भी कह रहे हो when नहीं पता, when I ill चलेगा, वाज नहीं बोल रहे हो, अगर इतनी भी बेकार है, इतनी बेकार तो होती नहीं किसी की, तो when I was ill then I
was forbidden या then forbidden me not to drink, ऐसे बोल दो ना, forbidden me not to drink by the doctor, so I am very weak, you can see my this my veins and my skinny my ऐसे आप बोल सकते हो। Yes. तो एक नॉर्मल सा आप यूज करो। यहाँ पर देखिए मना होगा, तो मना होगा के सेंस में आपको किसका यूज करना है? Will. हाँ, बिल का यूज करना है, लेकिन बिल के साथ में बी लगाना, बिल भी फॉरबिडन का यूज करना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दूं, देखो एक्चुअली क्या होता है, बिल बी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब भी पूरा है ना आप कहते हो, नहीं, हेल्पिंग वर्ब केवल बिल है। Be मतलब होता है become. और बिल जो है एक्चुअल अगर देखोगे ना तो बिल आपका है मोडाल्स है। मोडाल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए ग्रामर दादा ने कहा बेटा तू चले जा नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि फॉरबिडन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ग्रामर का रूल है। परेशान हो, ग्रामर पढ़ना होगा तो बताओ, एकदम मास्टर कर देंगे, लेकिन अभी स्पीकिंग पढ़ो, ठीक है? ये ग्रामर है आपका। यहाँ बिल बी के साथ में फॉरबिडन, इसलिए ऐसे रैंडमली समझने के लिए मान लिया जाता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल बी है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब केवल बिल है। बी तो आए इनको संतुष्ट करने के लिए, बिल बाबा तुमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, हम तो हैं ही ना फर्स्ट फॉर्म। हैव, हैव आपका हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए चाहता है ना, तो हैव के साथ बीन आ जाता है, ये कहता है ठीक हम जिंदाबाद। बी ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। समझ में आया कुछ? हाँ, बड़ा बहुत लोचा है ना? अभी इसमें कोई लोचा नहीं है, स्पीकिंग में तो कोई पंगा नहीं है। चलो ठीक है, तो समझ में आया इतना। अब अपने आप निकलेगा, तुम्हें दारू पीना मना है। अब पहले नंबर तुम माइंड को बोलो चाचू जागो, आसान है ना? बोलो अपने आप को, बोलो, बोलने के पहले चिल बाबा चिल, है ना? चिल बाबा चिल, अपने आप को थोड़ा चिल कर लो, फ्री कर लो, ठीक है भाई मैं बोल लूंगा। जैसे तुम्हें दारू पीना मना है, तुम्हें की इंग्लिश नहीं पता है क्या आपको? यू, तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। अब यू के साथ में समझ नहीं आ, कुछ भी लगा दो यार, यू आर, यू एम, यू इज। अगर पता है तो यू आर लगा दो, नहीं पता है तो कुछ भी लगा दो, प्रेजेंट वाला ही लगाना, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना? प्रेजेंट वाला ही लगाना, हाँ नहीं तो यू आज कर दो। तो देखो यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है दारू पीना। आदमी कहता है ना देखो ड्रिंक करके, कहाँ गया, ऐसे दारू जो पिए रहता है ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वॉइस में ऐसा लगता है राजा, लाओ पानी लाओ खाना लाओ, आज वो ससुरा हमें गाली दे दिया, उनकी तो थोड़ा सा ऐसे उनका फ्लो हो जाता है, वॉइस में तेज तर्रारनेस आ जाता है। तो तुम्हें दारू पीना मना है, तो दारू पीने को सिंपली ड्रिंक बोल सकते हो आप, ड्रिंक द वाइन बोल सकते हो, लेकिन सिंपली ड्रिंक होगा। समझ में आया? मैं इसी को कह दूं कि आपको पीटना मना होगा, क्योंकि उस समय आप नवरात्र का व्रत रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पीट सकता हूं। पूरे की इंग्लिश बनाए, आपको पीटना मना होगा, तो यू विल बी फॉरबिडन टू बीट यू, क्योंकि उस समय आप, अरे यू हो गया, यू स्टार्टिंग में नहीं अच्छा हो गया, सॉरी क्या बोला था भाई मैं? यू विल बी यू विल बी फॉरबिडन टू बीट, क्योंकि बिकॉज आप नवरात्र का व्रत रह रही होगी, यू आर, है ना, यू आर डूइंग द फास्ट, या यू आर फास्टिंग ऑफ नवरात्र, है ना? इसलिए मैं तुम्हें नहीं पीट सकता हूं, सो आई कांट बीट यू, इसलिए आप मजा करो, चिल करो, दैट्स व्हाई यू चिल, है ना, हैव अ फन। समझ में आया? ये चीज हो गया आपका। अब बताइए कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आया? अब आपको लगाना है दिमाग, और सब लोग इधर ध्यान से देखना, इधर नीचे मुंडी नहीं भाई, मुंडी इधर। एक गाना है ना, क्या कहा गया है साउथ में, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। हॉलीवुड में है, जो कुछ भी है,
खैर इधर देखो, हीरो हीरो नहीं हूं मैं, लेकिन ऐसे समझाने के पर्पज से समझ लो तो भाई, इस पर्पज से अगर आप नहीं सुनोगे तो कहां सो पाएगा। इधर देखिए, मुझे मसालेदार खाना मना है, क्या होगा? I have forbidden to अरे eat. मित्र, आई एम फॉरबिडन स्पाइसी फूड या टू ईट स्पाइसी फूड, क्या होगा? आई एम फॉरबिडन to eat टू spicy food. ईट स्पाइसी फूड। सब लोग ध्यान से सुनो, सबको बोलना है। इस बार मैं कैमरा सीधा पीछे घुमाऊंगा और चारों लोग साथ में रहोगे। सब प्राइमरी की तरह। हाँ, याद रखना, बिल्कुल प्राइमरी की तरह सबको बोलना है। आज चारों में मैं देखता हूँ कौन अच्छा बोलेगा। बस उसके पहले आप ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं सीधा घुमाऊंगा। आज ये कोई भगने वाला नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सीख रहे हो स्पीकिंग तो अच्छे सीखो, ना सीखना हो तो मत सीखो, सीखना है तो अच्छे सीखो, बोलेंगे नहीं तो आएगा। ठीक है? हाँ, बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट। चलो, अब इसलिए ध्यान से सुनो। ओके, अब तो सुनोगे ही। सो लिसन केयरफुली। हाँ, मुझे मसालेदार खाना मना है, क्या होगा? आई एम फॉरबिडन टू ईट स्पाइसी फूड, क्या होगा? सब लोग बोलो, आई एम फॉरबिडन टू ईट स्पाइसी फूड। देवियों, आप दोनों भी बोलिए। चले आगे बताइए, मुझे मिठाई खाना मना है, क्या होगा? I am forbidden sweets to eat sweets या forbidden sweets का मतलब मुझे मिठाई का मना है, ठीक है? आप भी बोलिए इधर, शक्तिमान। चलो नेक्स्ट बताओ, मुझे ठंडी चीजें मना है। I am forbidden cold things. I am forbidden cold things. तुम्हें दूध पीना मना था। You were forbidden to drink milk, क्या हो जाएगा? You are forbidden to drink milk. हाँ, You were forbidden to drink milk या drinking milk। मुझे मिठाई मना है। हो गया। I am forbidden sweets। उसको शायद मसालेदार खाना मना है। शायद लग जाए तो would भी कर देना, may भी कर देना, तो क्या हो जाएगा? They may be forbidden eating spicy food। दादी जी को तली हुई चीजें खाना मना था, क्या हो जाएगा? Grandmother हाँ, ग्रैंड मदर was forbidden to eating eat the fried food। आपको मीट खाना मना है, आपको मांस खाना मना है, क्या होगा? You are forbidden to eat meat। क्लियर है? You are forbidden to eat meat। नेक्स्ट, तुम्हें दारू पीना मना है, क्या होगा? You are forbidden to drinking या to drink the wine, है ना? अच्छा, रोहन को दारू पीना मना है लेकिन वो अभी भी पीता है। रोहन is forbidden drinking but he still drinks का मतलब वो अभी भी पीता है ना? उसे घर से बाहर जाना मना है। He is forbidden going out of home। गोइंग क्यों लग रहा घर है? से बाहर जाना मना है ना? आईएनजी फॉर्म क्यों लग रहा है? हाँ, अब चाहे देखो, चाहे टू गो करो या गोइंग करो, मतलब दो केस है ना, या तो जिरंड या तो इन्फिनिटिव। तो यू आर फॉरबिडन गोइंग आउट ऑफ होम या टू गो आउट ऑफ होम। समझ में आया? तो चलो, अब आप लोग का नंबर है